नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन जोरदार हंगामे के बीच आज सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवप्रोन्नत आईपीएस अधिकारियों को बैच देकर किया सम्मानित, निर्भीक होकर काम करने की दी सलाह। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात, स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए नवाचार की दी जानकारी। और सावन के मलमास की पहली सोमवारी पर बाबाधाम समेत राज्यभर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज मणिपुर के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष इस पर तैयार नहीं है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार बाधा आई। ऊपरी सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे तक और बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद भी विपक्ष का सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए। ये पुरस्कार उन असाधारण व्यक्तियों और संगठनों के लिए मान्यता और प्रशंसा का प्रतीक है जिन्होंने भू विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण और नवाचार का प्रदर्शन किया है। खान मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 3 श्रेणियों लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार और भू विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इन पुरस्कारों के विजेता देश की प्रगति में अहम योगदान दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर विशेष जोर दिया गया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के अच्छे परिणाम भी सामने आया है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में हमारे वैज्ञानिक समुदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे विश्वास है कि आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी वैज्ञानिक देश के विकास में निरंतर योगदान देते रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इन पुरस्कृत वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेकर जियो साइंटिस्ट कम्युनिटी के सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने के लिए कार्यरत रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मॉडल फार्म स्थापित करने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक में अन्य लोगों के अलावा कृषि मंत्री बादल भी मौजूद थे। राज्य को मिले 24 नव प्रोन्नत आईपीएस अधिकारियों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैज लगाकर सम्मानित किया। झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित टिपिंग सेरेमनी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नव प्रोन्नत आईपीएस अपने कार्यों से जनता का सहयोग करें। श्री सोरेन ने कहा कि आज सुनहरा और ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि राज्य की 2 महिलाओं ने सिपाही से लेकर आईपीएस तक का सफर तय किया है, जो ऐतिहासिक है। लोग प्रभारी के रूप में कार्य करते करते रिटायर भी कर जाते हैं, लेकिन पदोन्नति की जो फाइलें हैं वो घूमती रहती हैं। हमने कई फाइलों में ये भी अंकित किया है कि अगली बार की जो पोस्टिंग होगी बिना पदोन्नति पोस्टिंग नहीं होगी, इसलिए इसका प्रमोशन सुनिश्चित की जाए। मैं आप लोग को बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप लोग अस्वस्थ होकर, निर्भीक होकर अपने मैदानों में ईमानदारी से काम करें और सरकार की जो जिम्मेवारी है पदाधिकारियों के प्रति और सरकार की जो संवेदनशीलता है आम नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए भी देश का पहला राज्य है जहां पुरानी पेंशन से हमने अपने कर्मचारियों को पुनः अपने जगह पर उनके अधिकार देने का प्रयास किया।
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ 197 बटालियन के जवान सीपी तिवारी घायल हो गए हैं। वे पश्चिम सिंहभूम जिले के तुम्बाहाता क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में निकले थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है और एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तिथि से पहले सभी करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपील की गई है। अभी तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न फाइल की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आपने अपने बच्चे के जन्म पर उसे कोई तोहफा दिया? क्या आपने बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया? अगर नहीं तो आज ही अपने बच्चे का जन्म पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण पत्र हासिल करें। इससे आपके बच्चे के स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई से लेकर देश विदेश में नौकरी तक की तैयारी पूरी होगी। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि सभी बच्चों का जन्म पंजीकरण सुनिश्चित हो। योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड सरकार। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान श्री गुप्ता ने राज्यपाल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए नवाचार की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग सीमित संसाधनों के बावजूद सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान राज्यपाल को पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के मेडिकल अस्पतालों में 24 घंटे और 7 दिनों चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इस पर कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड के नेतरहाट में स्थित झारखंड के गौरव नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नए सत्र में नामांकन के लिए आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है। इस विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन को लेकर 10 से 12 वर्ष के स्वस्थ बालकों का नामांकन लिया जाएगा। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए भरा जाएगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रसाद पासवान ने बताया कि कक्षा 6 में नामांकन के लिए लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया 12 जुलाई से प्रारंभ कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आज सावन की तीसरी और मलमास की पहली सोमवारी है। इस अवसर पर देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम, दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम, रांची के पहाड़ी मंदिर और खूंटी के आमरेश्वर धाम सहित
राज्य भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो अगले 4 दिनों में सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई को अच्छी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो इस मॉनसून का पहला निम्न दबाव क्षेत्र होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवप्रोन्नत आईपीएस अधिकारियों को बैच देकर किया सम्मानित। निर्भीक होकर काम करने की दी सलाह। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए नवाचार की दी जानकारी। और सावन के मलमास की पहली सोमवारी पर बाबाधाम समेत राज्यभर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।